Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind Children. My name is Aditi. कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों? I hope you all are doing good. So children, ये हम लोग के कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर. हम लोग कोटा लेवल का क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको. और उसके अंदर हम लोग 6 to 8 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, मतलब बेसिक एनसीईआरटी होती है, वो कवर अप करेंगे. ओलंपियाड जो होंगे वो कवर होंगे. देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के आपके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल. और एनटीएससी, एनएससी, जेएसपीआरएमओ, ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा कहाँ पर? हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की जो चैनल है उसके ऊपर. राइट चिल्ड्रन, सो बहुत सारे लेक्चर्स अभी हो चुके हैं. नहीं, अगर अभी तक आपने देखने स्टार्ट किए हैं तो काइंडली डू दैट फास्ट. राइट चिल्ड्रन, सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन एल्जेब्रा का ही लेक्चर है. हम 1 नंबर थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं. सेकंड चैप्टर जो है उसका भी एक लेक्चर हो चुका है. आगे हम बढ़ेंगे. ये हम लोग की बहुत ही अमेजिंग सी टीम है. यू कैन सी इट है. मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ फॉर 6 to 8 एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर. चेरी मैम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अक्षर सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, आकाश सर मेंटल एबिलिटी 6 to 8 एंड लोकेंद्र सर मैथमेटिक्स एंड मैथ फॉर 9th and 10th. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? राइट, सो मूविंग ऑन, दिस इज माई प्रोफाइल. यू कैन सी इट हियर. दिस इज माई प्रोफाइल. नेक्स्ट मूविंग ऑन, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. अगर नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो काइंडली ज्वाइन इट. यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर रेलेवेंट क्लासेस. अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वीडियो लेक्चर्स को लेकर के, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. देन मूविंग ऑन टू आर लाइक पैकेज. वो आपको कहाँ मिलेगा? ऑन आवर वेबसाइट दैट इज अच्छा पेन नहीं आता है. दैट इज ऑन www.talkingtextbooks.in. इस वेबसाइट पर आपको जो जितने भी पैकेजेस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे. सो यू कैन सी दिस इज फॉर 9,000 का एक कंप्लीट पैकेज है. सो 6 to 8 में कंप्लीट पैकेज इज फॉर 9,000. यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. इधर भी आपको टेस्ट सीरीज में भी 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. हाउ? when you are going to use my code AVLive, तब आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन पैकेजेस पर. सो दिस इज़ फॉर 6th, ऐसे ही 7th और 8th में भी लग जाएगा. सेम प्राइसिंग है. सो इस 9,000 में मतलब बेसिकली ये कितने का हो रहा होगा ये? दिस विल बी, मतलब यहाँ पे कितना प्राइस रिड्यूस हो जाएगा? 2,700 का 6,300 में आपको क्या कुछ मिल रहा होगा? सी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा. देन होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर. टेस्ट होंगे, बाय वीकली क्विजेज होंगे. सो टेस्ट जो हैं उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे रिजल्ट्स? यहीं पर ही मिलेंगे ऑब्वियसली. और इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हम लोग इसके सोल्यूशंस भी दे रहे होंगे. टेस्ट के सोल्यूशंस भी आपको मिल रहे होंगे. देन अगेन सेकेंड पैकेज इज फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज. इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, लेट्स से पूरा कंप्लीट मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन ऑफ फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज. अब उसके अंदर आपको क्या मिल रहा होगा? देखो, बाय वीकली क्विजेस तो दोनों में कॉमन है ही, जो क्योंकि वो फ्री हैं. अगेन जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल के ऊपर. बट यू विल हैव टू पे फॉर द टेस्ट सीरीज. सो उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से क्या होगा? लाइक यू विल बी एबल टू नो कि कितने लाइक आपका जो नॉलेज लेवल है वो कैसा है. देन अगेन कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं ओलंपियाड के लिए, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एंड चिल्ड्रन, अगर बाय वीकली क्विजेज अभी तक नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि ये होगा कि एटलीस्ट आपका नॉलेज चेक हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग वही उसी लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर डाल रहे हैं. दे आर फॉर फ्री. Bi-weekly quizzes are free, children, right? So please go through our website and go through these amazing packages as well as the quizzes, right children? And on the right hand side you can see our like payment modes. These are the payment modes when you are going to pay.
then you'll get a call from our side and they'll let you know कि किस मोड में कितने टाइम में आपके पास पूरा पैकेजेस मिल जाएंगे. एंड इम्पोर्टेंटली this is the number on which you can call 9549041111. You can call on this number and get all your queries answered. Clear children? 9549041111. कुछ भी क्वेरी आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, ऐसा कुछ है जो वेबसाइट पर समझ नहीं आ रहा है, या किस तरह परचेज करना है, या क्विजेस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज को कैसे ओपन करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आप यहाँ पे पूछ सकते हो. Clear children? So before starting our lecture, let's take the promise and then we'll start with the lecture now. So this we have already done. Lecture 1 हम already कर चुके हैं. Right? We studied about, what did we studied about वैसे? Basic polynomial क्या होता है, right? मतलब algebraic expressions क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, types of all these like types of polynomials ये हमने पढ़ा था. We did few questions as well based on it. अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे आज का. सो बेसिक इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट जीरोस. आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. एक तो हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट चीज, और दूसरा हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, और उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू. सो सी इट हियर. देखो इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स. सी वैल्यू of a polynomial, value of a polynomial, just a second, value of a polynomial fx at x equals to a is is obtained. How is it obtained? When we put x equals to a in the given polynomial. What is this happening, bhai? In the given polynomial as fa. ठीक है, मतलब मुझे कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, लेट्स से fx is equals to x cube minus 2x square plus 5x minus लेट्स से 9. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मैं x की जगह पर लेट्स पुट x इक्वल्स टू 2. राइट, अब मैं x इक्वल्स टू 2 पुट कर देती हूँ एट प्लेस ऑफ x. तो अब मुझे क्या मिलेगा, व्हाट डू वी गेट f माइनस 2. इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि x की जगह पर 2 लिख दिया. राइट, पॉलिनोमियल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, fx की फॉर्म में. राइट, फंक्शन ऑफ x. तो अब मैंने क्या किया, f ऑफ -2 लिख दिया क्योंकि x का वैल्यू मैं +2, दिस इज +2. x का वैल्यू मैं +2 डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने +2 कर दिया. इसको मैं हटा ही देती हूँ. मच मोर क्लियर. सो ये f2 हो गया. अब मैं क्या करूँगी, 2 हर जगह पर जहाँ पर भी x मुझे दिख रहा है वहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँगी.
सो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 9। क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा 8 माइनस दिस इज ऑल्सो 4 एंड 8 प्लस 10 minus 9. So it's 8 cancel, 10 minus 9 is 1. So f when x equals to 2, x equals to 2 पे x equals to 2 पे फंक्शन fx की वैल्यू कितनी आई 1। तो मैं क्या कह सकती हूँ at f equals to 2 sorry x equals to 2 at x equals to 2 fx इज इक्वल्स टू 1। आया बात समझ में? ये इसकी वैल्यू आ गई, मतलब जब भी मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो fx का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपन कैसे निकालते हैं? देखो फंक्शन अपने को दे रखा है, कुछ भी फंक्शन दे रखा है और अपन ने उसका वैल्यू पुट कर लिया, 2 पुट कर दिया x की जगह पर, तो मुझको उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो पता लग गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अब अपन 0 और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। राइट? 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है? इसका ये मतलब होता है x का ऐसा, मतलब अपन ने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, अपन ने मान लो कोई फंक्शन लिया fx, ठीक है। अब x इक्वल्स टू लेट से 2, मान लो 2 ही मान लेते हैं अपन, तो x इक्वल्स टू 2 पे इफ मैं पूरा लिख देती हूँ तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है उसको वो देख लो। इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल, इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल fx, देन एट x इक्वल्स टू 2, मतलब x इक्वल्स टू 2 पर, ये देखो अपन ने वैल्यू निकाली, तो x इक्वल्स टू 2 पर fx की वैल्यू अगर 0 आ जाए, या अगर मैं ऐसे बोलूँ f2 इक्वल्स टू 0 आ जाए, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये 2, इसका क्या बन गया 0 बन गया या रूट बन गया, राइट। मतलब x की ऐसी वैल्यू, सच वैल्यू ऑफ x, मतलब x ही ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पे y z या जो भी वेरिएबल दे रखा है, मतलब सच वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सच वैल्यू ऑफ वेरिएबल या सच वैल्यूज कर सकते हैं अपन, दोनों ही चीज़ें आ सकती है, सच वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन विच the value of polynomial, value of polynomial is 0। आया समझ में? वो क्या हो जाएगा? that will be our 0। क्लियर चल रहा है? आया बात खजब में? अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, वील डू क्वेश्चंस ऑफ इट। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि मुझे पेन का कलर चेंज करना है। सो देखो इसका क्या मतलब होता है, रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब होता है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल, लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल, लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल, लेट्स से क्या नाम दे अपन, चलो px, ठीक है। लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इक्वल टू
1, ठीक है। लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a be any real number and a be any real number and if px is divided by x minus a, then the remainder is equal to pa। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है, लेट अस से इसी का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल कैसा है? x टू पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है? लेट देयर बी पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल मैंने ले रखा है जो या तो जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर यानी कि 1 है, या उससे कम है, एंड ए बी एनी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, राइट? कोई भी एक ए रियल नंबर है एंड इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, राइट? पी एक्स जो है मेरा वो डिवाइडेड है, मतलब मैंने उसको डिवाइड किया x माइनस ए से। अगर उसको मैंने डिवाइड किया x माइनस ए से तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा? देखो, अब मैं इसमें x का वैल्यू क्या डालूंगी? यानी कि क्या बोल रहा है कि x की पावर 51 प्लस 51 डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय दिस, मतलब इससे डिवाइड किया। तो मुझे क्या करना है? देन फाइंड द रिमाइंडर, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो एक तरीका तो बेटू ये होता है कि मैं इसको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करती जाऊँ, x प्लस 1 पूरा, x टू पावर 51 प्लस 51 पूरा मैं लंबा चौड़ा इसको किस तरह से करती जाऊँ? इस तरह से x प्लस 1 और फिर पूरा लॉन्ग डिवीजन से x टू पावर 51 प्लस 51, ऐसा मेथड से मैं इसको करती जाऊँ पूरा, राइट? और फिर मेरे पास लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर निकले, राइट? यहाँ पे लास्ट में मुझे रिमाइंडर मिले। या फिर वो क्या बोल रहा है? देन द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ए, मतलब रिमाइंडर किसके बराबर है? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू सी। देखो फंक्शन, लेट से मैंने इसको अज्यूम कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर 51 प्लस 51, ठीक है। ये मुझको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर 51 प्लस 51 मुझको दे रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? x की जगह पर आई विल पुट -1, ठीक है। x की जगह पर आई विल पुट -1। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है? देखो, अगर डिवाइडेड है x माइनस ए से, x माइनस ए से डिवाइडेड है तो रिमाइंडर किसके बराबर है? p a के बराबर। मतलब आप x का वैल्यू कितना डाल रहे हो? बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? x माइनस ए इक्वल्स टू 0 निकाल रहे हैं हम, राइट? तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0 से तो x का वैल्यू कितना निकला? a निकला, राइट? x का वैल्यू कितना निकला? a निकला। तो x का वैल्यू a पुट करते ही जो मेरा फंक्शन आ जाएगा, नया फंक्शन जो आ जाएगा वो क्या होगा? जो रिमाइंडर, मतलब इसको सॉल्व करने पे नया फंक्शन नहीं आएगा, मतलब a वैल्यू डालते ही मेरा जो पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर आ जाएगा, राइट?
सो देखो इसके अंदर क्या, मुझे ये पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। मैं बेसिकली क्या करूँगी, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर 51 प्लस 51 है, और वो किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 से। तो एक्स प्लस 1 को जो मेरा डिविज़र है उसको मैं 0 से इक्वेट कर दूँगी, ठीक है। जो मेरा डिविज़र है, ये प्रोसीजर होता है, इसको मैं 0 से इक्वेट कर दूँगी। तो अब x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू मेरा -1 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर, इस fx के अंदर इस वैल्यू को डाल दूँगी, मतलब f-1 इक्वल्स टू, अब -1 होल 51 प्लस 51 हो गया, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना आया, देखो -1 की पावर 51, मतलब नेगेटिव नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर -1 ही आया, प्लस 51, और कितना हो गया, ये 50 हो गया। मतलब रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया मेरा 50 आ गया। मुझे पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आई बात समझ में कि रिमाइंडर, बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, राइट, और ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है डिग्री उसकी, और वो डिवाइड हो रहा है x माइनस ए या x प्लस ए या जो भी डिविज़र मुझे दे रखा है, तो उस डिविज़र को अपन सबसे पहले इक्वल टू 0 कर लेंगे, और x का जो वैल्यू है उसके अंदर, या जो भी वेरिएबल मुझे दे रखा है उसका जो वैल्यू है वो मैं निकाल लूँगी। उस वैल्यू को फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरा पॉलिनॉमियल दे रखा है उसके अंदर डाल करके, और जो वैल्यू निकल रही है वो बेसिकली क्या निकल रही है, अभी हमने देखा कि वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं वैल्यू निकल रही है भाई, एक्स का वैल्यू पुट करके अपने को वैल्यू मिल रही है, राइट। जब वो 0 मिल रही है, जब वो वैल्यू 0 मिल रही है, तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ, उस पॉलिनॉमियल का 0 या रूट बोल रही हूँ, ठीक है। वो वैल्यू पुट करने पे, x की वैल्यू पुट करने पे, कोई भी पॉलिनॉमियल मुझे दिया है जिसमें वेरिएबल है, कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है, ठीक है, उसके अंदर x की वैल्यू जब मैं पुट कर रही हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है उस पॉलिनॉमियल की। जब मुझे वो वैल्यू 0 मिल रही है, तब मैं उसको, उस नंबर को क्या बोल रही हूँ, 0 या रूट बोल रही हूँ, 0 या रूट बोल रही हूँ उस पॉलिनॉमियल का। और जब वो मुझे नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रही है, नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रही है, तो मैं उसे क्या बोल रही हूँ, रिमाइंडर बोल रही हूँ। आया बात समझ में आ गई बात। अब करें अपन क्वेश्चंस, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी आज इतनी ही है, मतलब फिर हम आगे का और करेंगे, पर आज इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लाइक सी, क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लेना बेटा। शो दैट x equals to 2 is a 0 of 2x cube plus x square minus 7x minus 6। अब मुझे ये शो करना है, शो दैट x minus 2 is a 0 of this number। तो अब मैं कैसे शो करूँगी बताओ मुझे 0 शो करना है। 0 मतलब आई हैव टू शो इट एज अ रूट वैल्यू मुझे इसको शो करनी है। तो रूट कैसे होता था, कोई भी नंबर रूट कैसे बनता था, जब वो क्या होता था, वैल्यू क्या देता था, पॉलिनॉमियल की 0 देता था, राइट। याद है अभी मैंने बताया कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू, सी पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ जाती है तो ये x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया, 0 हो गया। ये मुझे प्रूफ करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब, मतलब लेट कर लेते हैं अपन, लेट fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ठीक है। ये मैंने मान लिया, लेट fx इक्वल्स टू दिस। अब फॉर दिस x इक्वल्स टू 2 to be a 0, for x equals to be a 0 या रूट, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर दूँगी, ठीक है। तो अपन करते हैं ऐसा, सी f और 2 डाल दिया, x का वैल्यू 2 डाल दिया, लेट मी राइट इट, x इक्वल्स टू 2
x इक्वल्स टू 2 डाल दिया। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी इसको f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का वैल्यू q प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 7 2 एंड माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 14 माइनस 6, so this is 16 plus 4 minus 14 minus 6. So how much does this give me? This gives me 16, 20 and minus 20. राइट, तो ज़ीरो आ गया, बिल्कुल ज़ीरो आ गया जो मुझे चाहिए था। तो शो दैट दिस इज देयर, यस मैं कह सकती हूँ यस x इक्वल्स टू 2, यस लिख दिया मैंने कोई बात नहीं। यस x इक्वल्स टू 2 इज रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आया समझ में? आया समझ में? अपन कैसे करेंगे? समझ गए? बेसिक चीज समझ गए आप? वैल्यू कैसे निकलती है पॉलिनोमियल की? x का वैल्यू डाल देते हैं, और अगर वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तब तो वो क्या होगा, तब तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो उसका रूट होगा, या फिर फैक्टर नहीं होगा, मतलब फैक्टर दूसरी चीज़ हो गई, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो वो या तो क्या हो गया, उसका रूट हो गया, या 0 कह सकते हो आप उसको। और अगर उसका कुछ वैल्यू आ रहा है अदर देन 0 आ रहा है तो वो उसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज इफ 4x plus 5y equals to 10, right? And xy equals to 12. Then evaluate 64x cube plus 125y cube. ठीक है, ये मुझे गिवन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 एंड xy इक्वल्स टू 12, तो मुझको ये निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे अब आप? देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में। गिवन क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, ठीक है, और xy इक्वल्स टू 12, ये मुझको गिवन है और मुझको ये फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, व्हाट विल आई डू? देखो 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 64 किसका क्यूब होता है भाई? 4 का होता है, और x एज इट इज़ ये क्यूब लिख लिया, प्लस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है, और y और होल क्यूब लिख दिया। क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू वॉट? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, प्लस 3a स्क्वायर b, या 3ab, जस्ट अ सेकेंड, 3ab a प्लस b, राइट? ये होता है, इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। तो अब मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है? a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी ये तो ये होता है, जस्ट अ सेकेंड, चलो, होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ? तो मुझे इसमें से क्या क्या गिवन है ये देखते हैं अपन। देखो आई एम गिवन, इसका वैल्यू एक तो मेरे पास गिवन है, राइट? यानी कि a प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू गिवन है, प्लस 3ab का वैल्यू गिवन है, राइट? मतलब ab का वैल्यू गिवन है, और ये मुझको
फाइंड करना है, राइट चिल्ड्रन। सो लेट्स राइट इट डाउन। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ, लेट मी राइट इट इन दिस फॉर्म। सो a प्लस बी होल क्यूब मतलब 4x प्लस 5y का होल क्यूब। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, एक प्रकार की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है जिसके बारे में विस्तार से आपको नेक्स्ट लेक्चर में और बताया जाएगा। सो 4x प्लस 5y होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो a क्यूब मतलब 64 x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 3। ए बी कितना दे रखा है मुझे, ए बी कितना दे रखा है एक्स वाई, एंड a प्लस बी इज 4x प्लस 5y। क्लियर। सो बेसिकली क्या है, दिस इज 4x, जस्ट अ सेकेंड चलिए, ये इस तरह से होगा 3 4x एंड 5y। ठीक है, अब अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो 4x प्लस 5y होल क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 10 का क्यूब। कुछ नहीं किया मैंने, बस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर इसको लगा दिया, राइट। 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब एज इट इज रहने दिया, प्लस देखो दिस इज 5 15 15 4 60 एंड अब बचा क्या एक्स वाई का वैल्यू कितना है 12, वो लिख दिया। 4x प्लस 5y कितना है मेरे पास 10 है। ठीक है, अब इन सबको अपन क्या करते हैं, दिस बिकम्स व्हाट, मैं आगे पन्ने पर ले जाती हूँ इसको, आगे के पेज पर। सो दिस बिकम्स 10 क्यूब इक्वल्स टू 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब, और क्या गिवन है प्लस 600 into 12, right? Plus 12 into 600. So this gives me 1000 minus हो जाएगा क्योंकि इस सबको मैं उधर लेके जाऊंगी। 7200 equals to 64x cube plus 125y क्यूब। तो कितना हो गया ये 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस बिकम्स 6200 ये आंसर आ गया मेरा। दिस इज माई आंसर फॉर दिस। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट अपन आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि आइडेंटिटीज हमने पढ़ी नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया ऐसे, पर आइडेंटिटी पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी का लेंगे। अभी तो हम नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि है यह हमारी स्क्रीन पर। Question says if x is equals to 4/3 is a root of the polynomial fx equals to 6x cube minus 11x square plus kx minus 20। ठीक है, x इक्वल्स टू 4/3 रूट है, दे रहा है, रूट है का क्या मतलब है वो भी मैं बताती हूँ। एंड पॉलिनॉमियल इज दिस, ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, समझने का, इसके अंदर समझने का बेटा। देखो x इक्वल्स टू 4/3 पर ये जो वैल्यू है उस पर दैट इज व्हाट, x इक्वल्स टू 4/3 इज रूट ऑफ दिस
पॉलिनोमियल। रूट होने का मतलब क्या है? रूट होने का मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पर यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 4/3 डालती हूँ तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 0, राइट? आंसर आना चाहिए 0 क्योंकि वो रूट है। रिमेंबर, अगर कुछ और आंसर आ रहा है मतलब वो रिमाइंडर हो गया, 0 आ रहा है मतलब वो उसका क्या हो गया? रूट हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, fx इक्वल्स टू मुझे दे रखा है 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20, ठीक है, ये मुझे दे रखा है। अब x इक्वल्स टू क्या है? 4/3, x इक्वल्स टू है 4/3, तो एट f 4/3 डाल के देख लेते हैं ये क्या होना चाहिए। इट शुड बी 0, इट शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस दिस इज द रूट। सो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 6 4/3 में क्या डालूंगी, मतलब x क्या डालूंगी? 4/3 होल क्यूब माइनस 11 x की जगह पे अगेन 4/3 होल स्क्वायर प्लस k x की जगह पे अगेन 4/3 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। भाई इक्वल्स टू 0 क्यों डाला, समझ में आया? क्योंकि x इक्वल्स टू 4/3 एक रूट है, मतलब 4/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, इसलिए मैंने इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया यहाँ पर। अब कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो 0 के बराबर आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। सो दिस विल बिकम व्हाट? 6 into 64 upon 27 माइनस 11 into दिस इज व्हाट? या मैं एक काम कर सकती हूँ क्या? नहीं, चलो ऐसा ही करते हैं। 16 अपॉन दिस इज 9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल्स 0, राइट? अब कैलकुलेट करते हैं अपन इसको, तो व्हाट विल दिस गिव मी? 9 6 7 8 9 10, this won't go, so this is 2। इनका वो कर लेते हैं अपन डायरेक्ट से ही, नहीं, लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। दिस इज 2 and 3 2s are 6 9s are 27, right? 3 2s are 6 3 2s are 6, राइट? तो अब ये मेरे पास हो गया। अब इनका एलसीएम कितना निकला बच्चा? एलसीएम निकला इनका 3, एलसीएम निकला इनका 3, ओ सॉरी 9, राइट? एलसीएम निकला इनका 9, हियर इट इज 9, क्लियर? अब 9 निकलने के बाद यहाँ तो हो जाएगा ये 8 12 128 माइनस दिस विल बी 176 हो जाएगा तो, प्लस 3 3s are 9 3 4s are 12 k माइनस 60 नो 9 18 180 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 9, दिस 9 इज गोइंग टू गो ऑन दैट साइड, अपन राइट साइड में लेके जाएंगे तो 0 into 9 बिकम 0, ठीक है? तो वो 0 हो जाएगा। तो मेरी फाइनल इक्वेशन कैसे आ जाएगी? फाइनल इक्वेशन मेरी हो जाएगी, क्या था? 128 माइनस 176, 128 माइनस 176 प्लस 12k माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गई, क्योंकि अपॉन 9 था वो राइट साइड चला गया, 0 आ गया, राइट? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 12k एंड ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 128 माइनस दिस इज 6 एंड 8 15 एंड 356 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आगे 12k माइनस, या मैं डायरेक्ट उधर ही लिख सकती हूँ, भाई क्या फ़र्क पड़ता है?
तो ये कितना हो जाएगा, होगा सब्ट्रैक्शन ही. सो दिस बिकम 8, ये हो गया 4 - 2 is 2 and 3 - 1 is 2, 228. सो मेरा के का वैल्यू कितना निकला, 12 12 to the 24, 12 and 8 and 10. This is going to be 24, 12 and 8 and 10. 12 9s are 108. 9 10, yes. So k का वैल्यू मेरा निकला 19. आया समझ में, आया समझ में बच्चुआ, कैसे होंगे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. What does my question says? If x equals to 2 and x equals to 0 are two roots of the polynomial, are two roots of the polynomial fx is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the values of a and b. Find the values of a and b. Clear? अब अपन इसको करते हैं. Let us do this question now. If x equals to 2 and x equals to 0 are two roots of the polynomial, right? ये दो रूट मुझे दे रखे हैं of my polynomial this, right? मेरे polynomial के ये दो रूट्स दे रखे हैं. इन दोनों रूट्स का मीनिंग क्या है आपको पता है. इन दोनों रूट्स का मीनिंग ये है कि अगर मैं x इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 डालूंगी या इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 डालूंगी तो इन दोनों ही वैल्यूज़ के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0, राइट. यही मतलब होता था रूट्स का या जीरोस का, यही मतलब होता था, अपन ने पढ़ा. सो अब अपन पुट करके देखते हैं. अपने को फाइनल वैल्यू क्या निकालनी, a और b के वैल्यू निकालनी. तो अपन ये करके देखते हैं. देखो f ऑफ, देखो fx मुझे कितना गिवन है, fx मुझे गिवन है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये मुझे गिवन है. अब मैं x का वैल्यू कितना पुट कर देती हूँ, 2 पुट कर देती हूँ. सो लेट अस डू इट. 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द रूट. तो 2 क्यूब माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो रूट है, ये मुझे गिवन है. अब अपन कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 एंड दिस इज प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0. तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब 2a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज गोइंग टू बी -4. 16 माइनस 20 इज -4 उधर गया तो +4. तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. ठीक है, लेट अस अज्यूम इट एज फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस b. अब मैं क्या करूँगी, सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँगी. f(x) के अंदर मैं वैल्यू क्या डालूंगी, 0 डालूंगी. 0 इक्वल्स टू, अब मेरा इक्वेशन क्या है, देखो 2 0 होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 होल क्यूब. नेक्स्ट क्या है, -5 क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, -5 0 स्क्वायर प्लस a x की जगह पे 0 प्लस b, राइट. And according to question it is the root or my 0, right? तो मैं 0 लिख दूंगी इसको. अब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये भी भाई 0 हो गया, ये भी भाई 0 हो चुका है. तो मेरा b का वैल्यू कितना आया, 0 आया.
b इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूँगी, यूज इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1, राइट। b का वैल्यू मुझे पता लग गया। अब मैं इसको कहाँ पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगी। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 में, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, इसके अंदर मैं b इक्वल्स टू 0 लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a इक्वल्स टू कितना हो गया, 2, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2। सो अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a का वैल्यू इज 2 एंड b का वैल्यू इज 0। समझ गए बेटा कैसे होंगे ये क्वेश्चन, आया खजब में। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन सेज फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। अब मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है कब, व्हेन फंक्शन मतलब जो पॉलिनोमियल है वो मुझे दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। gx इक्वल्स टू 1 माइनस 2x मुझको गिवन है। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इंक चेंज, क्योंकि ऐसा मेरा मन है। अब ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये 0 मतलब जो 1 माइनस 2x है वो इसका 0 है या लाइक इट इज अ फैक्टर या ये इसका रूट है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा, राइट। अपन को डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अपन फर्स्ट स्टेप क्या करते थे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, इट इज डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय दिस है तो मतलब डिविजर मेरा क्या है 1 माइनस 2x। तो अगर आपको याद होगा तो अपन डिविजर को क्या करते थे, 0 से इक्वेट कर देते थे ताकि x का वैल्यू मुझे मिल जाए। तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू इट विल बी 1/2, 1/2 हो जाएगी वैल्यू। तो अब मैं fx में जो मेरा fx दे रखा है विच इज एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 है, उसके अंदर मैं x का वैल्यू पुट कर दूंगी 1/2 होल क्यूब माइनस 6। x की जगह पे हर जगह 1/2 पुट कर दो, क्लियर। टू से 2 कैंसिल, so this is minus 3/2 and this is plus 1 minus 4, plus 1 minus 4 is minus 3। डायरेक्टली लिख लूंगी मैं इसको, यहीं पे कर दूँ। अब आगे का कहाँ नेक्स्ट पेज पर जाएंगे अपन, यहीं कर देते हैं, जगह है ही सही। सो f 1/2 का वैल्यू कितना निकलेगा मेरा, मतलब अपन क्या निकाल रहे हैं, 0 नहीं निकल रहा है, कुछ वैल्यू निकल रहा है, मतलब वी आर टेकिंग आउट द रिमाइंडर इन इट। LCM is 8, 1 माइनस 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, सो 4 3 ज़ा 12 भी हो गया, माइनस 24 इक्वल्स टू 3 6 क्लियर चरण, क्या वैल्यू आई, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, दिस इज माई रिमाइंडर, दिस माइनस 35/8 इज माई रिमाइंडर। क्लियर।
इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आए समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. देर आर स्टिल मोर क्वेश्चंस लेफ्ट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है? ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सर्टेन थिंग्स. कुछ चीज़ें आपको समझ में आई कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकलती है. हम उसके अंदर x का वैल्यू पुट कर देते हैं. अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो वो जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे x का वैल्यू, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो वो x का वैल्यू उसका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा या 0 कहलाएगा. और रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है? x का वैल्यू पुट किया पॉलिनोमियल में, उसका वैल्यू अगर अदर देन 0 आ रहा है तो वो उसका रिमाइंडर हो गया. राइट? रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. आई होप कि आपको समझ में आया आज का लेक्चर पूरा. प्लीज़ परचेज द मॉड्यूल ऑफ NMDC एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस गिवन एट द बैक. जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ करना स्टार्ट करिए आप लोग. राइट? एंड आई होप यू अंडरस्टूड. आगे के लेक्चर में अपन आगे का काम करेंगे. सो बाय, टेक केयर.